ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी आलस करने वाली गंदी आदत हमेशा के लिए छूट जाएगी। बस आप मुझे अपना 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आपकी आलस करने वाली आदत हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और आप खुद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखोगे, वाह यार क्या वीडियो बनाई है, मज़ा आ गया। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। किसी गाँव में एक लड़का था, उसका नाम अमित था। अमित बहुत आलसी था। वह हमेशा अपने काम को टालता रहता था और पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता था। वह घर का एक भी काम नहीं करता था और ना ही उसके लाइफ में कोई लक्ष्य था। अमित कभी समय पर कुछ भी नहीं करता था। अमित के मम्मी पापा उससे बहुत परेशान हो चुके थे। वे हमेशा उसे समझाने की कोशिश करते रहते, लेकिन अमित की आदतें बदल नहीं रही थी। अमित के क्लास टीचर भी उससे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि अमित कभी भी होमवर्क नहीं करता था और क्लास में सिर्फ टाइम पास करता था। अमित का आलस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वह ये सोचने लगा था कि मेरे किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। अमित अपने आलस की वजह से स्कूल की परीक्षाओं को भी पास नहीं कर पाता था क्योंकि वह अपने आलस की वजह से पढ़ता ही नहीं था। तो लिखता क्या? अमित के सारे दोस्त अमित के इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे और धीरे धीरे उससे दूर होने लगे थे। अमित के लाइफ में उसके आलस की वजह से सब कुछ निगेटिव ही हो रहा था। उसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी क्योंकि अमित खेलने भी नहीं जाया करता था, बस दिन भर घर में ही पड़ा रहता था। एक दिन अमित के मम्मी पापा उसे एक महात्मा के पास ले गए। महात्मा अमित को देखकर ही समझ गए कि यह एक आलसी लड़का है। फिर महात्मा ने अमित से कहा, अमित, तुम्हारे जीवन में बदलाव लाना अब बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। फिर महात्मा ने कहा, अमित, मैं तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। अमित ने कहा, ठीक है गुरुदेव। फिर महात्मा जी अमित को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। उस किसान के आमदनी का मात्र एक जरिया था खेती करना, लेकिन किसान अपने आलस की वजह से खेती नहीं करता था और दिन भर पड़े पड़े सोचता रहता कि मेरा तो नसीब ही खराब है, इसलिए शायद मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। फिर कुछ दिन बाद गेहूं की फसल बुआई करने का समय आया। किसान आलस की वजह से गेहूं की बुआई नहीं करना चाहता था। उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं गाँव वालों से 3 बोरी गेहूँ उधार ले लूँ और जब अगले साल मैं गेहूँ की बुआई करूँगा तो गाँव वालों को अनाज वापस कर दूंगा। फिर किसान गाँव में गया और गांव में 3 लोगों से कहा, क्या आप मुझे एक बोरी गेहूं उधार दे सकते हैं? जब मैं अगले साल गेहूं की खेती करूंगा तो आपको आपका अनाज वापस कर दूंगा। गांव वाले किसान की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। गांव वालों ने कहा, ठीक है, अगले हफ्ते आना और गेहूं लेकर जाना। किसान खुश होकर घर चला गया और फिर से आलस के मारे बिस्तर से लिपट गया। फिर 1 हफ्ते बीत जाने के बाद किसान ने सोचा कि अभी तो अगले हफ्ते तक का अनाज बचा हुआ है, अगले हफ्ते मैं जाकर गांव वालों से गेहूं ले आऊंगा। दूसरे हफ्ते जब किसान गांव वालों के पास गेहूं मांगने के लिए गया तो सभी ने कहा, हमने तो तुम्हें पिछले ही हफ्ते बुलाया था, तुम नहीं आए तो हमने सारे गेहूं बनिए को बेच दिए। अब घर में बस इतना ही अनाज बचा है जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो सकता है। गाँव वालों की यह बात सुनकर किसान को अपने आलस करने पर बहुत अफसोस हुआ और किसान को यह सीख मिल गई कि आलस करना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। फिर किसान घर गया, चुपचाप हल और गेहूं का बीज लिया और सीधे अपने खेत में चला गया। किसान ने पूरे मेहनत और लगन के साथ गेहूं की बुआई की। फिर जब गेहूं की फसल कटने का समय आया तो गांव वाले किसान की फसल की पैदावार देखकर हैरान रह गए क्योंकि किसान ने सभी गाँव वालों से ज़्यादा फसल पैदा किया था। महात्मा की यह कहानी सुनकर अमित को यह महसूस हुआ कि अगर वह भी मेहनत करेगा तो उसके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। फिर अमित ने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? महात्मा ने हंसकर जवाब दिया, तुम हर दिन एक नया संकल्प लो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारी आलस करने की आदत छूट जाएगी। अमित महात्मा के कथनानुसार हर दिन मेहनत करना शुरू किया। पहले दिन अमित ने यह डिसाइड किया कि वह बिना आलस किए डेली के कामों को करेगा और इस तरह धीरे धीरे अमित ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। अब अमित समय पर हर काम करने लगा था। अमित अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाने लगा था।
इसी के साथ अमित की नई आदतें उसे एक नई डायरेक्शन में ले जा रही थी, लेकिन उसके लिए यह सब आसान नहीं था। कई बार अमित की पुरानी आदतें उस पर हावी होने लगती थी। एक दिन जब टीचर ने अमित को एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया तो वह क्वेश्चन अमित को हार्ड लग रहा था। फिर अमित ने सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को घर पर सॉल्व करूंगा, लेकिन फिर उसे उस महात्मा की बात याद आ गई कि हर कठिनाई को धैर्य और मेहनत से सुलझाना चाहिए। अमित ने अपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना पूरा फोकस लगा दिया, दिमाग को एकाग्र करके क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा और आखिरकार अमित ने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उस दिन अमित को अपने अंदर छुपी हुई ताकत का एहसास हुआ। अमित को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि अगर मैं किसी भी काम को बिना आलस किए मेहनत से करता हूँ तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अमित की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि आलस हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर हम आलस को छोड़कर मेहनत के साथ कोई भी काम करें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हम अपने हर संभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा आलस ही हमें असफलता की ओर ले जाता है। यदि हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें आलस को छोड़कर मेहनत करना होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप आलस करते होंगे तो आज से ही आलस को छोड़कर अपना एक लक्ष्य बनाएंगे और अपने उस लक्ष्य के लिए दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है या आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।